अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकोडोन के बारे में। हाइड्रोकोडोन भी बिलोंग करता है टू द क्लास ऑफ ओपियोइड्स। इसकी यूजेस और साइड इफ़ेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह देखते हैं। तो आएँ इसकी यूजेस वगैरह देखते हैं। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस है, फर्स्ट नंबर पेन मैनेजमेंट है, सेकंड क्रॉनिक पेन रिलीफ है, थर्ड कफ सप्रेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, पोस्ट सर्जिकल पेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। पेन मैनेजमेंट मतलब हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर पेन सच एज इंजरीज की वजह से कोई पेन हुआ हो या सर्जरीज की वजह से कोई पेन हो रहा हो, डेंटल प्रोसीजर की वजह से कोई पेन हो रही हो, सही है। तो या कोई और क्रोनिक कंडीशन होती है, आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह वगैरह उसमें, तो उसी पेन के मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास है क्रॉनिक पेन रिलीफ। ये जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे कोई जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा या कोई बैक पेन हो गई है या कोई कैंसर रिलेटेड पेन होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, तो हम इसको फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं, सही है। कफ सप्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज एज एंटी मेडिकेशन टू सप्रेस कफिंग, पर्टिकुलरली इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन इन कफ सिरप और कोल्ड रेमेडीज। जो है हाइड्रोकोडोन जो है ये कफ सप्रेशन भी इज़ अ कफ सप्रेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेपरेट फॉर्म में नहीं होता। ये किसी स्पेशली किसी और जो कि कफ सिरप में कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। मतलब कोई और ऐसी कोई मेडिसिन होती हैं जो कि कफ के लिए यूज़ होते हैं, तो उसके साथ इसको कंबाइंड फॉर्म में दे देते हैं, सही है। कोई कोल्ड रेमेडीज़ के लिए कफ होती है या सॉरी सिरप होती है या कोई कफ सिरप होती है, तो उसकी कॉम्बिनेशन में भी हम इसको दे देते हैं ताकि एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट हो वो ज़्यादा हो जाए, एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट, सही है। पोस्ट सर्जिकल पेन कंट्रोल मतलब कोई सर्जरी वगैरह हो जाती है, तो जब सर्जरी के बाद कोई पेन होते हैं तो उस पेन की मैनेजमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, मतलब ये हमारी बॉडी में कैसा काम करता है। हाइड्रोकोडोन वर्क्स सिमिलरली टू अदर ओपियाइड्स बाय बाइंडिंग टू ओपियाइड रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वही सेम ओपियाइड जितने भी ओपियाइड है उस सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। वो ओपियाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं जिसका नाम है म्यू रिसेप्टर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसी एक्शन की वजह से इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स एंड अल्टर द परसेप्शन ऑफ पेन रिजल्टिंग पेन रिलीफ। फिर इसी एक्शन की वजह से वो जो ट्रांसमिशन होता है पेन सिग्नल्स का या परसेप्शन ऑफ पेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। फिर उसी का रिजल्ट हमें मिलता है पेन रिलीफ, सही है। एडिशनल हाइड्रोकोडोन कैन सप्रेस कफ रिफ्लेक्सेस व्हेन यूज फॉर एंटीट्यूसिव पर्पस, जो कि एक तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, दूसरा उसका जो यूज़ है वो कफ सप्रेशन है, तो ये कफ रिफ्लेक्सेस को भी सप्रेस करते हैं, इसी वजह से हम इसको एंटीटोसो यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है हमारे पास ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, डिज़ीनेस और हेडेक, ड्राई माउथ, स्वेटिंग, इचिंग, फैटिग और डिफ़िकल्टी ऑफ यूरिनेटिंग। जो सारे जो है ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट है वो जितने भी ओपियाइड है उसके सारे सबके सब मतलब सबके भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो सेम है। तो या तो ये साइड इफ़ेक्ट कोई डोज़ की वजह से हुई हो, मतलब किसी ने जो ज़्यादा डोज़ लिया हो, या कोई स्टार्ट है मतलब जिसकी कोई पेशेंट है उसकी इनिशियल थेरेपी चल रही है ओपियाइड के साथ, तो मतलब उसकी भी इस तरह साइड इफ़ेक्ट हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी के साथ यूज़ टू नहीं होती। या मतलब किसी ने खुद से ड्रग ले लिया हो या कोई एडिक्टेड पर्सन हो, किसी ने अब्यूज़ कर दिया हो, तो मतलब उसमें ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।